व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरारें, या फिर घर का बिगड़ा हो कोई वास्तु आपकी हर समस्या का हल लेकर आए हैं। तथास्तु। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। अब तक हमने न जाने कितनी ही बातें की हैं वास्तु के ऊपर, जिनमें हमने आपको बताया कि व्यापार में उन्नति के लिए आपको क्या करना होगा, रिश्तों में प्यार के लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उनका मन लगता है या तो गेम्स में या फिर उनको कार्टून दिखाए जाएं। तो दोस्तों, ऐसा क्या करें कि बच्चे जिस उत्सुकता से टीवी देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं, उसी भांति उनका पढ़ाई में भी मन लगे। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में ठीक से नहीं लग रहा या फिर उनकी एकाग्रता नहीं बन पा रही, तो कई बार इसके पीछे वास्तु दोष भी होते हैं। कुछ सरल वास्तु उपायों को अपनाकर आप बच्चों की सफलता में अपना योगदान दे सकते हैं। इन वास्तु उपायों का सकारात्मक असर जल्दी ही आपके बच्चों के व्यवहार में साफ साफ दिखाई देने लगेगा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह बेहद जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वह अन्य गतिविधियों से भी सक्रिय रहें। उनका विजन, उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो कि उनको भविष्य में क्या करना है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए उनका सही मार्गदर्शन और परवरिश के साथ साथ सही वातावरण देना भी बेहद जरूरी होता है। अगर आपका बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, वह खुद भी अपने प्रयासों से पर्याप्त खुश नहीं हो रहा, तो ऐसे में उसकी प्रगति और विकास के लिए आप वास्तु की मदद ले सकते हैं। यह सच है कि पेरेंट्स बनने के बाद से ही बच्चों के भविष्य की चिंता हर किसी को सताने लगती है कि मेरा बेटा डॉक्टर होना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए, मेरा बेटा तो टीचर या आर्मी में ही जाएगा। ऐसे न जाने कितने ही ख्याल पेरेंट्स लेते रहते हैं। मन में ढेरों सवाल उठते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम उसे सर्वश्रेष्ठ करियर चुनने में प्रेरित करेंगे। कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी, पढ़ाई में कुशाग्र होने के बावजूद भी बच्चे अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। उनका विजन क्लियर नहीं हो पाता कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है। इसकी वजह आपके घर में वास्तु असंतुलन भी हो सकता है। वास्तु दोष को दूर करके आप इस फर्क को महसूस कर सकते हैं। क्या आप चिंतित है बच्चों के इस व्यवहार से? आपके बच्चों का विजन क्लियर नहीं है या वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे? भविष्य को लेकर वह हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। पढ़ने बैठता है तो ध्यान सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चला जाता है या फिर किन्हीं गेम्स की तरफ। एकाग्रता की कमी है और स्पष्टता का भी अभाव है। किसी से बात करते हुए हिचकिचाता है और अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता। अगर इन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन सारी प्रॉब्लम से दूर रहे, तो अपनी जिंदगी में वास्तु डालिए और उसके बाद आप जल्द ही इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ वास्तु के उपाय की। अगर आपके बच्चे का विजन क्लियर नहीं है, तो आप उसका कमरा उत्तर पूर्व में बनाएं। यहाँ रहने से मन में नए विचार आते हैं। बच्चा अपनी बात को किसी के भी समक्ष स्पष्टता से प्रस्तुत कर पाता है। यहाँ रहने से उनकी याद करने की क्षमता के साथ साथ विजन क्लियर रहता है। साथ ही हंस पर विराजमान सरस्वती माता का चित्र भी लगाएं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह बेहद जरूरी है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हों। जब भी वह पूर्व जोन में वाद विवाद की प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी। उसके कमरे के दक्षिण पश्चिम में गेम्स, दोस्तों की तस्वीरें या फिर मनोरंजन का कोई अन्य सामान रखने से परहेज करें। यहाँ पर जो भी सामग्री होगी, उसी ओर उसका ध्यान केंद्रित होगा और फिर उसका पूरा का पूरा ध्यान उन्हीं चीजों की तरफ दौड़ेगा और मन में चंचलता ही रहेगी। दोस्तों, बच्चों के कमरे में उसके पलंग को पूर्व पश्चिम धुरी पर रखें। उनकी स्टडी टेबल इस तरह रखी होनी चाहिए कि पढ़ते समय उनका मुख पूर्व दिशा में ही रहे। सोते समय पैर दक्षिण की ओर ना करें। कमरे की दीवारों पर हल्के रंगों जैसे हरा, नीला या फिर हल्के पीले रंग या ऑफ वाइट कलर का ही पेंट करवाना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि उनके कमरे के पर्दों का रंग भी हरा, नीला या फिर पीला रखें। उत्तर पूर्व में उनकी पसंदीदा विषय से जुड़ी कोई तस्वीर लगाएं। दोस्तों, बच्चों के बेड लगाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि उनका सिर शौचालय की ओर ना हो। शौचालय अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन की जगह है। इस ओर सर करके सोने से बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वास्तु के ऐसे नियम, वास्तु के कुछ ऐसे रूल
अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो जल्द ही आप जिन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में रहेंगी नहीं। अगर आपको लगता है इन वास्तु के उपाय से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके बच्चे का भविष्य बन सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द वास्तु की दुनिया के कुछ और नए रहस्यमयी पर्दे उठाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।